व्हाट्सअप गाइस, दिस इज विशाल एंड यू आर वाचिंग टेक्नोमैनियक। तो जैसा कि पता है आपको, सुशांत सिंह के केस में अभी बहुत ही बड़ी सफलता मिली है अपने एनसीबी को। उन्होंने रिया का व्हाट्सएप चैट को रिकवर कर लिया है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये टेक्निकल बंदा अभी ये पॉलिटिकल व्यू कहाँ से देना स्टार्ट कर दिया। तो मैं कहना चाहूँगा रुको जरा, सब्र करो। मैं इसमें अपना कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं दूंगा, पर इसमें भी एक टेक्निकल चीज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, जो आप लोगों ने सुना तो होगा कई बार, पर शायद ही आपको पता होगा कि ये चीज काम कैसे करती है। तो इन सारी चीज़ों के बीच में आपके मन में कहीं ना कहीं एक बार ये तो जरूर आया होगा कि व्हाट्सएप तो कहता रहता है कि आपका चैट सिक्योर है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन से सिक्योर किया गया है चैट को, रिसीवर और सेंडर के अलावा इसे कोई पढ़ नहीं सकता है। तो एनसीबी ने इतनी आसानी से कैसे रिकवर कर लिया चैट को और इतने सारे भंडा फोड़ हो गया सबका। तो ये समझने के पहले कि चैट रिकवर कैसे हुआ और ये सिक्योरिटी फेल कैसे हुआ जो आप समझ रहे हैं, तो पहले ये जान लेते हैं कि ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन काम कैसे करता है, तब आपको समझ में आएगा कि चैट रिकवर कैसे हुआ। तो बात करते हैं ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन के बारे में, जिसके बारे में ये व्हाट्सएप बात करता रहता है कि जिससे आपका चैट सिक्योर है। तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता क्या है कि देखिए, जैसे ही आप कोई चैट शुरू करते हैं, कोई भी कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, उस समय जो आपका मोबाइल है, आपने जो मैसेज जो टाइप किया है, उस टाइप किए हुए मैसेज को वो आपका मोबाइल ही इनक्रिप्ट करता है। इनक्रिप्ट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपने लिखा है हेलो, HELLO हेलो, तो उसे आपका जो मोबाइल का जो इंक्रिप्शन है उसे चेंज करके किसी भी फॉर्मेट में कुछ भी लिख देगा, जैसे कि परसेंटेज हैश कॉमा ऐसा कुछ भी अजीब सा बना देगा जिसे कोई और समझ नहीं पाएगा। तो इसे कहते हैं इनक्रिप्शन। तो इस समय क्या होता है कि जैसे ही आपने कुछ भी मैसेज टाइप किया व्हाट्सएप पे, तो वो इनक्रिप्ट हो जाता है, और इनक्रिप्ट होते ही दो कीज जनरेट करती है आपकी मोबाइल। दो कीज मतलब दो चाबियां। वो दो चाबी क्या होता है, एक पब्लिक की होता है और एक प्राइवेट की होता है। और ये जो मैसेज है, ये जो इनक्रिप्टेड मैसेज है, ये सिर्फ दो ही चाबियों से खुल सकती है जो फिलहाल आपके मोबाइल में है, एक प्राइवेट की, एक पब्लिक की। ठीक है, और ये जो चाबियां है ये हर एक मैसेज के लिए यूनिक होती है। मतलब जितने बार आपने मैसेज भेजा या फिर रिसीव किया, उस सबके लिए एक यूनिक चाबी होती है, सॉरी दो यूनिक चाबी होती है, एक प्राइवेट की एक पब्लिक की। ठीक है, तो जैसे ही आपने वो मैसेज अपने रिसीवर को भेजा, जो आपका रिसीवर है जो वो मैसेज रिसीव करेगा, तो वो मैसेज आने के पहले ये जो पब्लिक की है वो उस रिसीवर के पास पहले पहुंच जाती है व्हाट्सएप के सर्वर के थ्रू। ठीक है, तो वो पब्लिक की उसके मोबाइल पे पहुंच चुकी है। अब जब आपका मैसेज गया तो वो पब्लिक की क्या करेगा, इस मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा और ये वो मैसेज वो रिसीवर पढ़ पाएगा। तो ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन इसी तरह काम करता है। थर्ड पार्टी कोई भी बीच में इसे पढ़ नहीं सकता है, क्योंकि वो जो कीज है वो एक आपके मोबाइल पे है जो कि प्राइवेट की है, और एक पब्लिक की जो कि आपके रिसीवर के मोबाइल में जो आपने वो भेजा था व्हाट्सएप के सर्वर के थ्रू। ठीक है, तो इसी तरह से काम करती है एंड टू एंड इंक्रिप्शन सिक्योरिटी। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता क्या है और ये काम कैसे करता है। ये मैंने सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बताया, इसके बीच में बहुत सारे कोडिंग वोडिंग भी आती है जो कि ना ही समझो तो अच्छा है। इतना ही समझ लो कि बस दो कीज होती है जो कि हर एक मैसेज के लिए यूनिक होती है और वो मैसेज उसी से ही अनलॉक होगा। ठीक है, तो सिक्योरिटी सिस्टम तो चलो सही है। अब बात कर लेते हैं कि रिया का जो व्हाट्सएप चैट है वो कैसे एनसीबी ने रिकवर कर लिया, जबकि ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन से सिक्योर होता है। और ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन ऐसा भी नहीं है कि आप इसे ऑफ या ऑन कर सकते हैं, ये हमेशा ऑन ही रहता है और सारा मैसेज ही इंक्रिप्ट होके जाता है और इंक्रिप्ट होके रिसीव होता है आपके मोबाइल पे। ठीक है, तो अब व्हाट्सएप ने इसमें अपना क्लेरिफिकेशन दिया है, ठीक है, कि ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन के बाद भी कैसे रिकवर कर लिया गया। तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन में व्हाट्सएप ने बोला कि वो मैसेज को दो लोग पढ़ सकते हैं, एक सेंडर और एक रिसीवर। ठीक है, तो इसमें सेंडर और रिसीवर में जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो किसे पहचानता है, वो आपको नहीं पहचानता है, वो बल्कि आपके मोबाइल को पहचानता है। आपके मोबाइल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो भी नंबर से IMEI नंबर या फिर और भी बहुत सारे ऐसे यूनिक चीज है, वो आपके मोबाइल को पहचानता है, सेंडर और रिसीवर दोनों के। अगर आपका मोबाइल मैं यूज कर रहा हूं तो वो सिक्योरिटी सिस्टम के लिए मैं ही वो हूं जो मैसेज रिसीव करना चाहता है। अब सिक्योरिटी इतना एडवांस थोड़ी है कि किसी के हाथ में मोबाइल तो उसे पता चलेगा कि किसके हाथ में हूं मैं। वो तो इंक्रिप्शन सर्विस वो उस मोबाइल के यूजर को नहीं पहचानता है, बल्कि उस मोबाइल को पहचानता है। तो अब बात करते हैं कि ये रिकवर कैसे हुआ ये चैट को। तो व्हाट्सएप ने ये भी बोला कि हमारा व्हाट्सएप एंड टू एंड इंक्रिप्शन से सिक्योर है।
बल्कि वो सिक्योर नहीं है जहां आपका व्हाट्सएप का चैट जो है वो स्टोर हो रहा है। तो हमारा चैट हम लोग बहुत जगह पे स्टोर कर सकते हैं, या तो मोबाइल में बैकअप के रूप में स्टोर करते हैं, या फिर हम लोग गूगल ड्राइव में सेव करके रखते हैं। तो वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन से थोड़ी सिक्योर है, वो तो ओपन है, उससे कोई भी रिकवर कर सकता है, वहां से निकाल सकता है। अब आते हैं मेन मुद्दा पे कि एनसीबी ने कैसे रिकवर कर लिया रिया का चैट को। तो एनसीबी ने पहले क्या किया, रिया का जो मोबाइल था उसका एक क्लोन मोबाइल तैयार किया, मतलब उसी के जैसा पूरा डिट्टो एक मोबाइल। उस मोबाइल का सारा कुछ देखिए, हमारे जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनके पास हाई ग्रेड के सब टेक्नोलॉजीज रहती है, वो बना सकते हैं सेम टू सेम मोबाइल, यहां तक कि IMEI नंबर सब कुछ सेम होता है उनका। तो उन्होंने रिया के मोबाइल का एक क्लोन मोबाइल तैयार किया और उस मोबाइल से उस चैट को रिकवर किया। तो यहां पर एंड टू एंड इंक्रिप्शन के लिए वो जो मोबाइल था, वो क्लोन मोबाइल, वो रिया का ही मोबाइल था और वो सारे चैट्स वहां पर खुल गए। तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन कैसे काम करता है ये तो आपको समझ में आ गया, और चैट कैसे रिकवर हुआ आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एंड टू एंड इंक्रिप्शन सिक्योरिटी के लिए वो रिसीवर या सेंडर उसका मोबाइल है, वो उस मोबाइल को पहचानता है, ना कि उसके यूजर को। तो इसी तरह से एनसीबी ने रिया का व्हाट्सएप चैट को रिकवर किया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन सर्विस काम कैसे करता है और एनसीबी ने कैसे रिकवर कर लिया इतनी इजीली रिया के व्हाट्सएप चैट को। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाइए। तब तक के लिए बाय।